तो इसका कैसा है वो मैं यहाँ पे बता रहा था। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसा है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे है वो पेरोक्साइड लिंकेज, देखो ओ डैश ओ, इसी को तो पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं हम। ये पहला पेरोक्साइड लिंकेज, ये दूसरा पेरोक्साइड लिंकेज। समझा ये? यस। ओके। एक मिनट, आई जस्ट ड्रॉ द पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ ओ डैश ओ, ये याद रखो पेरोक्साइड का। यहाँ पे चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अरे वो हमने किया है ना मार्कोनिकॉस रूल में, पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड लिंकेज इज ओ डैश ओ। और ये चैप्टर के रूल्स में भी किया ना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो अभी अभी चलो ये क्रोमियम का अगर मुझे रियल में ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है अभी, तो मुझे बताओ ऊपर वाले क्रोमियम, मतलब ऊपर वाला ऑक्सीजन और क्रोमियम का बॉन्ड तोड़ा, तो इट इज लाइक ए डबल बॉन्ड बी, वेर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो बी के ऊपर -2 चार्ज आएगा और ए के ऊपर +2 चार्ज आएगा। समझा? यस। तो क्रोमियम पे कौन सा चार्ज लिखूं मैं? +2 लिख दो अभी। हाँ। ओके, ये बॉन्ड तोड़ा जब ये बॉन्ड तोड़ा, अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा। तो अब चेक करो क्या लिखूं। ये वाला तोड़ा तो +1 क्योंकि एक ही बॉन्ड है। राइट बॉटम में से भी 1, लेफ्ट बॉटम में से भी 1, और लेफ्ट टॉप में से भी 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? +6 इज द 6। ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? +6। सो कैन इट 6। कीप +6 इन दिस केस ऑल्सो? अ बिग यस, +6 सही है। तो या। मुझे बताओ पहले अपना आंसर गलत क्यों आ रहा था? पहले तो आंसर 10 आ रहा था, तो क्या गड़बड़ था उधर बताओ। Because we didn't हम्म। because I think the oxidation state of oxygen हम्म। हमने कुछ गलत लिया है। हाँ मतलब अभी ऊपर वाले केसेस, सारे केसेस में है ना, हमने क्या किया था, ऑक्सीजन का हर जगह -2 ले लिया था ऑक्सीडेशन नंबर। हम्म। बट आप चेक करो, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन एटम्स है ये स्ट्रक्चर में, ओनली 1 ऑक्सीजन इज हैविंग -2 चार्ज, रेस्ट ऑल द 4 आर हैविंग -1 चार्ज। और ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता तब चलेगा अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें, एंड व्हेन एओएन इज ग्रेटर देन एमओएन, तो पता चल जाएगा कि वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है। और पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन पे -2 नहीं होता है, -1 होता है। अभी गया खोपड़ी में ये। तो यस। पेरोक्साइड लिंकेज का ये पहला एग्जाम्पल था, जिसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका ये जो कंपाउंड है ना, वो याद भी रखना है, ये ब्लू कलर का होता है। ये लिख दो कहीं पे, ये सी ब्लू आर कलर। ओ फाइव ना। हाँ। और इसको हम बोलेंगे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलेंगे इसको, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है। अब चेक करो सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो ये वाला है, जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज लगेगा। ठीक है। K3CrO8। इसका आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मैडम, क्या आएगा देखो। यू विल हैव +3, क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2, तो 8 है तो -16, और X का वैल्यू निकालोगे तो +13 आएगा। जबकि क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 6। 6 होता है। तो कैन इट कीप +13 देन? नो। नो, मतलब यहाँ पे इस ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से तो ज्यादा आ रहा है। यस। बराबर। तो अगर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AON,
So 13 minus 6 divided by 2, हम्म which is 7/2. हम्म तो पेरोक्साइड लिंकेज निकालोगे 3.5. तो 13 - 6 6. by 2, so that is equal to 3.5. सो अप्रो मतलब 3.5 है ये। और ऑब्वियसली फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, ये राउंड ऑफ। तो आप क्या लिख दोगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, सो देर आर 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस। 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस, समझा ये? Yes. अब इसका So, डायग्राम देखो। हाँ, इसका हाँ डायग्राम ओनली आई वाज गोना आस्क. डायग्राम एकदम मस्त है इसका। यहाँ पे क्रोमियम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब ध्यान से देखना, इसका डायग्राम मस्त है। कैसे करेंगे पता है? यहाँ पे ऐसा डायग्राम इसका ऐसा बना दो, ऐसा। पहला बॉन्ड यहाँ पे, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड, ऐसा। और यहाँ पे ओ के, ओ और के और ओके, ऐसा। ये देखो, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। हाँ, तीन ओ. ओके आएगा। ये देखो, O' OS पेरोक्साइड लिंकेज ऐसा। हाँ, ओके. और एक पेरोक्साइड यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना 4 आ रहा है ना, तो ये ब्लू वाले 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस है। समझा? अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो। क्या आएगा देखो, राइट से तोड़ा +1, सेंटर वाला तोड़ा +1, राइट बॉटम तोड़ा +1, लेफ्ट बॉटम तोड़ा +1, टॉप लेफ्ट तोड़ दिया +1, ओवरऑल चार्ज +5 आएगा। समझा? या. सो रियल में ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट, कितना आ रहा था इधर, तो 13, इट इज 5। समझा? तो इसमें अभी आपको नीट में पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, तो देर आर 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस। समझा? यस. ओके, अब ये वाला देखो। थर्ड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। कोई इंपॉर्टेंट मार्क करना। जो फॉर्मूला है ना, वो ये है, H2SO5। तो इसका नाम वगैरह भी हमें पढ़ना है। जैसे ये जो एसिड है ना, उसको हम, सल्फोनिक है. नहीं नहीं नो. नहीं, इसको हम बोलते हैं व्हाट कैरोज एसिड। व्हाट वाज सल्फोनिक? वो तो ऑर्गेनिक में आता है, SO3H होता है वो तो। ओ. सो दिस इज कैरोज एसिड। अगर टेक्निकल नाम में जाना है, टेक्निकल नाम, तो इसका टेक्निकल नाम है पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? हम्म. निकाल दो अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो मेरे पास आ रहा है +2, फिर आ रहा है x, फिर क्या आ रहा है -10 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, +8 आएगा, ऐसा कुछ। क्या ये गया खोपड़ी में आपको? यस. ओके। पर क्या सल्फर +8 रख सकता है? नहीं. क्यों? या. इट कैन ना, आई थिंक. Sulfur is a p block element, so find the maximum oxidation number for sulfur. वो -2. हम्म आई थिंक. नो. वेट. व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए? मैं डायरेक्ट आपको ग्रुप नंबर देता हूँ ना, उसका ग्रुप नंबर 16 है सल्फर का। तो पी ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला, -10 करो। नो, आपने एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए तो इक्वल टू ग्रुप नंबर है डायरेक्ट। हाँ, और पी ब्लॉक के लिए? ग्रुप नंबर -10। ओ, ये कब बोला आपने? अरे बोला ना मैंने, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया, बोरॉन का दिया, कार्बन का दिया, सल्फर का भी ओ, दिया, क्लोरीन का दिया मैंने आपको। मैंने या क्लोरीन माय के बैड। लिए बोला ना कि उसका ग्रुप 17 है। -10 करोगे तो 7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्लोरीन। ठीक है, डन। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। 16 ना? हम्म। 4 4। 4 है? ओके। हम्म। क्या? 4 पेप्टाइड लिंकेज। कुछ भी? हाँ। कैसा? 16 - 8। अरे बाबा, 16 क्यों ले रहे हो? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो 8 आ रहा है ना। Oh shit, I forgot the. Oh, sorry, 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 sorry. I did हाँ। ulta. And maximum क्या है? मैक्सिमम सल्फर का आप बताओ। 16। नो, दैट इज द ग्रुप नंबर। मैक्सिमम के लिए 16 - 10 करना है। ग्रुप नंबर माइनस ओ, टेन अच्छा, ओके, इज द -10 मेरे को मैक्सिमम। -1 चाहिए। हाँ, सो ग्रुप नंबर -10 इज द मैक्सिमम तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 1 1 1 is। आप 1 पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसका मैक्स AON है 8 - 6/2 1। तो अभी डायग्राम आना चाहिए, देखो डायग्राम कैसा होगा। डायग्राम ऐसा कुछ होगा। एस है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गया, देखो ऐसा। ये रहा पेरोक्साइड लिंकेज, O' O को ही तो पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अब ये वाले देख लो, ये तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे एच भी रहेगा। देखो ऐसा। तो देर इज ओनली वन पेरोक्साइड लिंकेज विच इज शोन बाय अ ब्लू कलर साइन। ब्लू कलर। अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटफट चलो। ओ हाँ। राइट, सॉरी। I can break only single bonds, right? व्हाई नॉट डबल बॉन्ड? मैंने बताया तो था, ए डबल बॉन्ड बी रहेगा तो ए अगर लेस हाँ, दो दो आ इलेक्ट्रोनेगेटिव है जाएगा। तो ए टू। पे हाँ। +2 और बी पे -2 आएगा। 6। हाँ, वेरी गुड। अगर आप यहाँ से तोड़ोगे तो सल्फर पे +2, यहाँ से तोड़ोगे तो +1, यहाँ से +2, यहाँ से +1। सो एक्चुअल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है इन अ कंपाउंड कॉल कैरोज एसिड। क्या ये गया खोपड़ी में आपको? यस। ओके। अब इसका भाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका फॉर्मूला है H2S2O8। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तब तक मैं इसका नाम लिखता हूं। वो कैरोज एसिड था, ये आ चुका है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। और इसका और एक नाम जो है वो क्या है? इसका नाम आप लिखोगे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड।
आयुपैक नेम। नहीं, इसमें आयुपैक थोड़ी है, ऑर्गेनिक थोड़ी है, इसको आप ठीक है, पर ऐसा बोल सकते हो सिस्टमैटिक नेम, आप ऐसा बोल ओ सकते सो आयुपैक इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक? हो। नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए भी है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इतना कराया तो सही हाँ मैंने। वही। बट ये इसके लिए ऐसा नहीं होता है, जैसे अभी सल्फ्यूरिक एसिड है, वो थोड़ी उसका आयुपैक नेम है, उसको आप केमिकल नेम सिर्फ बोल सकते हो। तो व्हाट? ओके। क्या हुआ? थोड़ा शॉक हो गई। क्यों? आयुपैक sounds मतलब very oddly. बोल सकते हो, बट ऐसा कहीं पे दिया नहीं है। मतलब इसको सिर्फ हम लोग हाँ। ऐसा केमिकल नेम, ठीक है, अगर आपको आयु पैक बोलना ही है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत। शॉक मत हो जाओ, ठीक है। यस यस। सल्फर का फाइंड आउट करो। ये एवरेज देखो कितना आएगा। इट विल बी लाइक +2 -16 = 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? +8 आएगा। अगेन सल्फर +8 में आ रहा है, बट सल्फर का मैक्सिमम ही 6 है, तो मतलब ये नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है। अब पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे? देखो फॉर्मूला चेंज होगा। दोस्त, आपका सेंट्रल एटम सल्फर है, पर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है ना, देखो सल्फर 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है सल्फर? दो। 2 बार। तो आप क्या करोगे पता है फॉर्मूला में? When the central atom is appearing multiple times, आप डायरेक्ट लिखोगे AON -MON, that's it। AON -MON, AON -MON। तो AON मतलब एवरेज, दैट इज 8, MON इज 6, तो 8 - 6 विल बी इक्वल टू, 1 मिनट, टू। नहीं रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मैक्सिमम इज व्हाट? सल्फर का हाँ हाँ, अरे सॉरी, यहाँ पे 6। 1 मिनट, यहाँ पे हाँ बराबर। 7 आएगा, 7 7, माई मिस्टेक, नॉट 8, देखो कैलकुलेट करो, 7 आएगा। 14। अरे हाँ 7 आएगा, राइट, सॉरी इवन आई वाज देयर। हाँ 7 आएगा। सो 7 - 6 हो जाएगा 1 ये। 1। सो 1, 1 पेरोक्साइड लिंकेज विल बी देयर। ओके। तो अभी इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O' H, बराबर। अब O, और इसी का अभी आप मिरर इमेज बना दो, देखो, तो O, सल्फर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O' H, देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, ऐसा। समझ में आया ये? यस। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोनों सल्फर्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो फटफट जल्दी से, क्या आ रहा है चेक करो। एक मिनट सर, आई जस्ट ड्रॉ हम्म। द डायग्राम। हम्म। सेम ही आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ दोनों का सेम आएगा, बट क्या आएगा? 5 6। 6 आएगा, वेरी गुड, समझा ये। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? थर्ड हुआ ना ये एग्जाम्पल, कि फोर्थ? फोर्थ एग्जाम्पल हुआ ये। यस, पेरोक्साइड और लिंकेज में, नहीं, आई पेरोक्साइड में, थिंक पेरोक्साइड में फोर्थ है ये मैडम। फोर, हाँ बराबर। हाँ। अब नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट है ये पेरोक्साइड में, दैट इज CrO6। अब बताओ चलो, इसका इसका पूरा खुद से आप सॉल्व करो। x हम्म। 12 is equal to 0, हम्म। so x is equal to 12। बट 12 नहीं रख सकता ना वो। yes, so 12
पेप्टाइड क्योंकि लिंकेज वुड बी मैक्सिमम ही 12. उसका 6 है। हाँ, so तो 12 अभी minus 6 हम्म divide by 2. हाँ, तो पेरोक्साइड लिंकेज जो है, सो 12 माइनस मैक्सिमम है 6/2, तो कितने हो गए? 3 पेरोक्साइड लिंकेज हो गए मैडम। हाँ. हम्म हो गया ना अभी, ये देखो, ऐसा है। हम्म ऐसे कर दो, 3 पेरोक्साइड लिंकेज, और ऐसा, और ये ओ डैश ओ बोला था ना पेरोक्साइड में, तो तो ऐसे होगा. हाँ, हो गया तुम्हारा काम। अब अगर मुझे ये क्रोमियम का नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे करेंगे बताओ? अ, फिर we'll break. एक मिनट. हम्म हाँ. नहीं, wait, I'll tell you. 6 will be the. हम्म सारे क्रोमियम के सिंगल बॉन्ड्स ही है, तो 6 आएगा। अब क्लियर हुआ? हाँ. पक्का? Yes. हम्म तो पेरोक्साइड लिंकेज में एग्जांपल्स कितने हो गए अपने? अ, अभी 5 हो गए. हम्म तो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है। Yes. हाँ, इज इट ओके ना इफ आई एम ईटिंग दिस चालू सेशन में? Sir, anything is fine. हाँ, तो अनप्रोफेशनल मत काउंट करना। एक्चुअली मैं अरे सुबह से नहीं 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 लेक्चर्स नहीं ले रहा सर. हूँ। इवन Of इफ यू course I वांट टू understand. हैव सम स्नैक्स, और यू कैन सिट विद अ कॉफी और टी इफ यू वांट। Yes sir, sir, I understand, don't worry. चल, अभी अपने को क्या करना है, अभी ये टॉपिक हो गया। पेरोक्साइड लिंकेज में सिर्फ 5 ही Additional. एग्जांपल्स। अभी आपको क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो बोलेगा सर अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो फिर, तो अभी तक हमने जो भी है स्टार्टिंग के कुछ 10-15 क्वेश्चन ये सब किए ना हमने, HClO3 HNO3 ये सब, Br3O8, वो सब में जो हाँ. हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स ढूंढा है ना, हाँ. वो सबको हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। So now the topic that we are doing is individual oxidation numbers. So we want to find individual oxidation numbers. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आपने जो एक एग्जांपल दिया था ना Fe3O4 वाला, Fe3O4, उसमें अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आ रहा है बताना? 8/3. हम्म 8/3 आ रहा है, बराबर। But Yes. I want to know the individual oxidation number of all the 3 ions out over here. तो ये थोड़ा अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो Fe3O4 होता है ना, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम? मिक्स्ड ऑक्साइड है। Mixed oxide. अब ये Fe3O4 टूटा, तो क्या मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है? FeO एंड Fe2O3। समझा? Okay. हम्म FeO में आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Fe2O3 में +3। तो मतलब क्या समझा आपको? आपको ये समझा, आपको ये समझा कि Fe3O4 जो आपको दिख रहा है ना, उसमें दो हाँ. तरह के ऑक्सीडेशन नंबर्स है आयन का।
एक है +2, एक है +3। हाँ। समझा ये? यस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन देखो। ये Fe3O4 हो गया। अब दूसरा, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला लेना है। Na2S2O3। इसका नाम आपने ही मुझे बताया, सोडियम थायोसल्फेट, थोड़ी देर पहले। अब इसमें हम्म। आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो ढूंढा ना, जो 2 आ रहा था, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द टू सल्फर एटम्स। ओके, तो हाउ विल वी ब्रेक दिस? ये ब्रेक नहीं करना है, ये डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम देखो, ऐसा है। एस, डबल बॉन्ड एस, एंड यहां सर, पे डबल। पहले वाले एग्जाम में देर आर 3 आयन के वन। अच्छा हाँ, बट 2 ऑफ देम आर +3 एंड 1 ऑफ देम इज +2, राइट? हम्म ये ऐसा है, देखो। ऐसा है। चेक करो। क्या चेक करना है? ये दोनों सल्फर का ढूंढना है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ। हाँ सर, आ रहा हूँ। क्या कांशा, बज रहे हो ना? आ रहा हूँ। बोलो, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? एक का 6 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। -2। हाँ, -2, माय बैड। हम्म कैसे आया बताओ? सो सपोज वो ऊपर वाला जो है एस को हमने नंबर 1 वाला एस बोल दिया, तो नंबर 1 एस का हमने वो डबल बॉन्ड तोड़ा, तो उसका -2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो नीचे भी तो सल्फर है। नीचे वाले सल्फर को -2 दो, ऊपर वाले को +2 दो, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? Because हम्म that sulfur is attached to more electronegative atom, which is आप not सही जा रहे हो, high. ध्यान से सुनना। ये वाला जो सल्फर है ना आपका, ये वाला सल्फर, हाँ। वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि वो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इस पे ना 2 लोन पेयर रहेगा, देखो ऐसा। ये सल्फर पे 2 लोन पेयर रहेगा। ओके। और जो सेंट्रल सल्फर है ना, सेंट्रल सल्फर, ये, हाँ। वो sp3 होगा, क्योंकि वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स वाला एटम तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना? हाँ। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, sp2 का होता है कि sp3 का होता है? sp2। हम्म इसके लिए ऊपर वाले सल्फर को -2 दिया आपने, समझा? मस्त क्वेश्चन है ये। यस। और ये वाले को +6। मतलब इंडिविजुअल क्या आ रहा है आपको, +6 और -2 आ रहा है, बराबर। या। ये दोनों का एवरेज क्या होगा बताओ? 2। और थोड़ी देर पहले एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने 2 फाइंड किया था, याद आया? यस। सो दैट मीन्स अगर आपके पास इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है तो उससे आपको एवरेज मिल सकता है। और वो वेरीफाई होना भी चाहिए। देखो, इसका एवरेज 2 आ रहा है और वो मैथमेटिकल मेथड से भी 2 आ रहा था ना एवरेज ऑक्सीडेशन दोबारा। नंबर। हाँ। मतलब ये सही किया हमने। समझा ये? यस, गॉट इट। वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे हम दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दैट इज सल्फर। और एक एटम को नेगेटिव चार्ज दे रहे, एक को पॉजिटिव चार्ज दे रहे। जनरली हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब आप दो सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगा ना। यस। मतलब इट्स लाइक, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि
दो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो बट नेचुरली दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगा, तो दोनों को चार्ज 0 0 मिलना चाहिए। पर यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। क्यों वैसा नहीं हो रहा है? क्योंकि एक सल्फर sp2 है, एक sp3 है, एंड दिस इज अ वेरी sp3 है। रेयर कॉम्बिनेशन वेयर देर आर टू सेम एटम्स बट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट। गॉट इट। समझा? ये तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, इंडिविजुअल में Fe3O4 हो गया। अब ये वाला करना है। ये वाला भी आप पहले खुद से ट्राई करो। Na2S4O6 एवरेज हमने फाइंड किया था 2.5 आ रहा था, एवरेज 5/2। अब इंडिविजुअल चार सल्फर है, चारों का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। आई ट्राई फाइंड आउट। करो। जो बीच के दो है, हम्म both of them are sp2 hybridized. दो So then, no, they are not. sp3, No. दो सिग्मा है और दो लोन पेयर भी है मैडम, वो बताते नहीं है बट है तो सही। अच्छा, sp3 है दोनों। हाँ, एंड ज्वाइन ऑन द फर्स्ट लिंक का मैडम, जो मैंने आपको मेल किया था ना, ईमेल। हाँ हाँ हाँ, ओके। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, चलो वो आप लिंक पे ज्वाइन करो, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू डू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। हाँ, ओके।